तो ये वीडियो सांजिनू वर्सेस एंड किंग की फाइट का सेकंड पार्ट है। अभी तक जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करे या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के एंड में देखा था जो कोरियन हंटर की टीम में जो एसेंग हीलर होता है ब्योंगू, उसको एंड किंग किल कर देता है और वो इतनी बेरहमी से किल करता है कि पूरी टीम ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है। मगर जो बैक होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में था, वो बिना सोचे समझे सीधा एंड किंग पे चार्ज कर देता है। मगर एंड किंग इजीली उसको एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर इसके बाद रखते हैं जो बैक की लाइन वाली फुल फॉर्म होती है वो भी चले जाती है। और फिर एंड किंग ब्योंगो की आवाज में बैक को बोलता है भाग जाओ। और फिर बैक ये सुनने का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर इसके बाद एंड किंग बोलता है तुम सब काफी ज्यादा कमजोर हो। और बैक सोच रहा होता है इसने सिर्फ ब्योंगो को किल ही नहीं करा, इसने उसका पूरा नॉलेज भी गेन कर लिया है। और फिर इसके बाद एंड किंग कहता है मुझे बताओ तुम्हारा किंग कौन है। और फिर बैक कहता है किंग। और फिर हम देखते हैं एंड किंग को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस होती है और फिर वो कहता है बाहर कोई तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और फिर वो तुरंत ही बाहर चले जाता है। और फिर बैक कहता है बाहर क्या, वो बाहर गोटो ryuji के पास गया है और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना वो वापस आ गया तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर इतने में वो कुछ कर पाते, वहाँ पर एंड सोल्जर्स आ जाते हैं। और फिर इसके बाद हम मारी शिडा को देखते हैं जो गोटो ryuji की टीम में होती है। वो बोलती है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पहले हमने टीम 40 से कॉन्टेक्ट खो दिया था मगर अब तो टीम डेल्टा से भी कॉन्टेक्ट खो दिया है। और फिर गोटो ryuji बोलता है हो सकता है सिग्नल में कुछ गड़बड़ हो मगर तो भी हम तो रेंज के अंदर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं वो टीम ब्रावो को कांटेक्ट करता है और बोलता है टीम ब्रावो जवाब दो। और फिर इसके बाद हम कानी तवादा को देखते हैं जो टीम ब्रावो को लीड कर रही होती है। वो गोटो ryuji को जवाब दे देगी टीम ब्रावो में सब ठीक है और सब जिंदा है। और फिर गोटो ryuji कनाई से कहता है कि हमने टीम चाली और टीम डेल्टा से कांटेक्ट खो दिया है, क्या तुमने भी खो दिया है क्या। और फिर कनाई कहती है क्या तुम चाहते हो हम उन पे चेक करें। और फिर गोटो ryuji कहता है कि नहीं हम उधर ही जा रहे हैं और तुम्हें जो काम मिला तुम इससे फिनिश करो। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। और फिर हम देखते हैं गोटो ryuji को तुरंत ही वापस से कॉल आता है तो उसे लगता है कनाई ने उसे कॉल किया होगा तो उससे पूछता है क्या तुम कुछ बताना भूल गई थी। मगर वो कनाई नहीं होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है जिसमें बोलता है गोटो ये मैं हूँ। और फिर गोटो ryuji बोलता है हाँ हेलो मिस्टर मात्सुमोटो। और उसके आगे और कुछ वो बोल पाता है, वो देखता है कि उसके सामने टीम चाली की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ से मिस्टर मात्सुमोटो बार बार गोटो को कॉल पे पूछ रहे होते हैं कि गोटो क्या बात जवाब दो। मगर गोटो ryuji कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। उसकी पूरी टीम ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर इसके बाद मिस्टर मात्सुमोटो गोटो से पूछते हैं क्या कुछ हो गया है क्या। और फिर इसके बाद गोटो ryuji जवाब देता है कि हमारे कुछ हंटर्स अभी हाल हमें डेथ मिले। और फिर मिस्टर मात्सुमोटो बोलते हैं कि हमने फालतू में अननेसेसरी लॉसेस ले लिए और हमने तो जानबूझ के चूज कर दिया म्यूटेंट एंड्स के अगेंस्ट में फाइट करेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। और फिर गोटो ryuji कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, इसका मतलब ये हंटर्स काफी ज्यादा कमजोर थे। और फिर मिस्टर मात्सुमोटो कहते हैं सही कहा, जब तक तुम हमारे पास होगा हम कुछ खो भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो गोटो से पूछते हैं क्या साउथ कोरिया अभी भी क्वीन से फाइट कर रहे हैं। और फिर गोटो ryuji जवाब देता है कि सही कहा सर, और थोड़ी देर पहले जेमिंग सिग्नल में कुछ इश्यू हो गया जिसकी वजह से वापस अब सारे एंड सोल्जर क्वीन के लोकेशन पे जा रहे हैं। और मुझे लगा था कि एक और घटना हो सकती है मगर अब चीजें कंट्रोल में है। और फिर मिस्टर मात्सुमोटो पूछते हैं क्या साउथ कोरिया टीम वहां से जिंदा निकल पाएगी और क्या चांसेस है उनके सर्वाइव करने के। और फिर गोटो ryuji सांजिनू को ध्यान में रखते हुए बोलता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो जो करंट रेड टीम है साउथ कोरिया की उसके कोई चांसेस नहीं है बचने के। और फिर मिस्टर मात्सुमोटो कहते हैं बहुत अच्छे, जापानीज हंटर्स ने बहुत ट्राई करा रेड को सक्सेस करने के लिए मगर उनको मजबूरन रिट्रीट करना ही पड़ा जब सारे साउथ कोरिया के हंटर्स रेड में मारे गए। और गोटो का नेशनल लेवल हंटर बनने का अटेम्प्ट सैडली फेल हो गया। रिपोर्टर्स को इस स्टोरी में काफी इंटरेस्ट आएगा। और फिर मिस्टर मात्सुमोटो गोटो ryuji को कहते हैं कि हमने हमारा अल्टीमेट गोल तो अचीव कर लिया साउथ कोरिया के ऐसे हंटर्स को एलिमिनेट करने का और अब तुम वापस आ सकते हो। और फिर गोटो ryuji बोलता है समझ गया और वो कॉल कट कर देता है और अपनी टीम को बोलता है हम वापस जा रहे हैं। और उसकी टीम भी कहती है ठीक है और कहता है मगर हम बॉडीज के लिए बाद में आएंगे। और वो ये बोल ही रहा था उसके पीछे से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो अपने स्पीयर से अटैक को ब्लॉक कर देता है। मतलब जिसकी प्रेजेंस गोटो ryuji को सेंस हो रही होती है उसने उस पर अटैक करा होता है और वो उस अटैक को ब्लॉक तो कर देता है मगर उसके टीममेट को उसके स्लैशेस लग जाते हैं, उसकी हेड कट होने की वजह से वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर उसका दूसरा टीममेट ये देख के जोर से पुकारता है शिडा। और तभी गोटो ryuji समझ जाता है कि ये कोई मामूली एंट नहीं है। और फिर वो तभी अपने टीममेट मिनोरू को कहता है फटाक से यहाँ से जाओ, टीम ब्रावो को ज्वाइन करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और उससे पहले मिनोरू कुछ कहे गोटो ryuji इसको वहीं पर रोक देता है, बोलता अगर ये वाकई में स्ट्रॉन्ग बीस्ट है तो तुम बस मेरे रास्ते में आओगे। और वैसे भी सेंड की काफी खतरनाक प्रेजेंस है। और फिर देखते हैं एंड किंग गोटो ryuji से पूछता है क्या तुम किंग हो। और गोटो ryuji ये देखिए सोचता है एक एंट वो भी इंसानों से बात करने वाला। और फिर वो हंसते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे पूछो क्या मैं किंग हूँ। और फिर वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, बोलता है हाँ मैं ही किंग हूँ। और फिर एंड किंग ये सुनने के बाद हंसता और एक जोरदार रोर करता है। और उसकी ये पावर सेंस करने के बाद गोटो ryuji कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे है। और बोलता है ये फीलिंग मैंने पहले भी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस करी है, मगर आखिर कब। और फिर हम सांजिनो का फेस देखते हैं, तो इसका मतलब इसने ये फीलिंग सांजिनो के साथ फाइट करते टाइम भी एक्सपीरियंस करी थी। और फिर हम देखते हैं गोटो यूजी का स्पेयर टूट जाता है और उसका सिर्फ सर जमीन पे पड़ा होता है। और फिर इसके बाद हमें साउथ कोरिया टीम दिखाई देती है जो एंड सोल्जर से भिड़ रही होती है। और यहाँ पर बैक चोई जोंग इन को कहता है क्या तुम हीट को बढ़ा नहीं सकते हो। और फिर चोई जोंग इन कहता है मैं ऐसा कर तो दूं मगर यहाँ की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। और फिर बैक सोच रहा था कि हमारी पूरी टीम को काफी डेडली चोट लगी हुई है और बियंगो ने भी अपना बेस्ट दिया हमारी कुछ वुंड्स को हील करने के लिए, मगर वो काफी नहीं हमको वापस से नॉर्मल होने के लिए। और हम सभी में चोई जोंग इन हमारी लास्ट होप है और अब हम यही सोच सकते हैं कि ये फ्लेम्स इन एंड सोल्जर को डिफीट करने के लिए काफी हो। और हम देखते हैं चोई जोंग इन अपना बेस्ट दे रहा था इन एंड सोल्जर को डिफीट करने में, मगर वहां पर इतने ज्यादा एंड सोल्जर्स हो जाते हैं कि एक बंदे के इतने सारे एंड्स को रोके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देख के बेग भी समझ जाता है और वो बोलता है क्या हम ऐसे ही मरने वाले हैं यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं बेग के पैर से एक शेडो सोल्जर निकलता है और बेग के पास ही दो एंड्स को पकड़ लेता है। और इसे देख के बेग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है ब्लैक सोल्जर आखिर ये है क्या। और फिर हमें उस ब्लैक सोल्जर का फेस दिखाया जाता है जब सांजिनो उसके थ्रू साउथ कोरिया में होके भी इन सभी को देख रहा होता है। और फिर इसके बाद वो कहता है एक्सचेंज। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सांजिनो के साथ साथ उसकी पूरी शेडो आर्मी जेजू आइलैंड पे आ चुकी है। तो इसके आगे की फाइट हम पार्ट 3 में कवर करेंगे जो कि सांजिनो वर्सेस एंड किंग की फाइट का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अब अगली वीडियोस मिस ना करो।